Let's see question number 1 to 10. Question number 1 to 10, this is the same exercise which we did yesterday, homonyms and spellings. It's exercise number 4. In each question, there are 4 sentences. Each sentence has pair of words and phrases that are italicized and highlighted. We have to find out the most appropriate. That is to say, starting with question number 1. Question number 1 says, the police could not establish the motive or motive behind the murder. So motive means reason. First motive means reason. So here this motive is more appropriate, and second motive means pattern. Second motive means pattern. पैटर्न मतलब हम ऐसे बोल सकते हैं कि दिस कर्टन हैज फ्लावर मोटिव. ठीक है, फ्लावर मोटिव कोई भी आप, रोज फ्लावर मोटिव मतलब कि उस पे वो रोज के फ्लावर्स छपे हुए हैं. पैटर्न, डिजाइन बोल सकते हैं. सेकंड मोटिव इज पैटर्न और डिजाइन. फर्स्ट मोटिव इज reason. So here the police could not establish the reason behind the murder. A is more appropriate. And second one says, our maths teacher would devise several games related to the subject to make the class interesting. Devise or device, पहला devise है is to plan. पहला device is to plan, और दूसरा device आपको पता ही है, किसी मशीन को बोलते हैं device. तो यहाँ पे टीचर जो है वो प्लान करेगा, इसका मतलब वो डिवाइस करेगा. फर्स्ट वन ए वाला करेगा डिवाइस. यस, किसी को तो हार होता है, आज वो हार गई, बट इट्स ऑल पार्ट ऑफ द गेम. फिर भी साइना, ये हम हर किसी में नहीं देखते. कहाँ से आता है ये सब, ये ताकत, ये जिगर? ये कौन? मेरी माँ एकदम जबड़ी है और अलग ही खून दौड़ता है उसकी रगों में. तो कौन ये ताकत जिगर कौन चला रहा भाई? हो गया. ठीक है. गेटिंग द सेलिब्रिटी कपल. हेलो, वहीं से मंत्र पढ़ना शुरू कर. किसका टीवी ऑन है? बंद करें भाई. ऐसा लग रहा था जैसे जहाज तूफानी लहरों की चपेट में आ गया हो. क्या कर रही है आप? ठीक है, मैदान थाना छोड़ दूंगी, ईद को बम मौत खाऊंगी. Coming back to the topic, sorry, ये कौन डिस्टर्ब कर रहा है? Our math teacher would devise several games related to the subject to make the class interesting. So हमने devise किया. Yes. Getting the celebrity couple to endorse our product had been quite a COUP and COUPE for us. COUP is coup. COUP is coup. And COUPE is coupe. COUPE is coupe. So पहला COUP, that is coup. Coup का meaning है कि when something unexpectedly happens, when something happens unexpectedly or something good happens unexpectedly, that is coup. और coupe होता है छोटी गाड़ी को बोलते हैं with a hard top. Coupe is a small car. ठीक है. और देन वी हैव सर. हाँ जी सर, जो कू होता है उसका मतलब जो मिलिट्री, हाँ, म्यूटिनी. यस, एग्जैक्टली. वो म्यूटिनी, तख्ता पलट कर देना, है ना, वो सेम है. हाँ जी, बिल्कुल सेम है. वो कू वही है, तख्ता पलट. उसमें भी समथिंग अनएक्सपेक्टेडली हैपेंस. यस, वहीं से मीनिंग लिया गया है कू. और ये है कूपे. ये होती है कार, छोटी कार को बोल देते हैं अपन.
तो यहाँ पे सेलिब्रिटी ने हमारी बात को एंडोर्स किया, ये अनएक्सपेक्टेडली हो गया है, सडनली हो गया है, सो समथिंग गुड हैज हैपेंड, सो कू आएगा इसमें। कूपे का कोई मीनिंग नहीं है, कार का यहाँ पे कोई मीनिंग नहीं है। द लॉयर पोर्ड और ऑब्लिक पोर्ड ओवर द डॉक्यूमेंट फॉर मोर क्लूज। द लॉयर पोर, पोर तो वो हो गया ना कोई आप चीजें जो, ये फिर से कौन डिस्टर्बेंस कर रहा है? द कार, द लॉयर पोर्ड और पोर्ड ओवर द डॉक्यूमेंट फॉर मोर क्लूज। पोर, पोर ये तो पानी डालने वाला है, और ये पोर ओवर, POREOVER, पोर ओवर। पोर ओवर का मीनिंग होता है चला गया, केशव अरोड़ा, केशव अरोड़ा, भाई केशव अरोड़ा, क्यों ये डिस्टरबेंस कर रहे हैं आप परमादरणीय जी? डन, ठीक है। और बताएं, और किसी को क्लियर ऑल ड्राइंग्स कहाँ गया ये? ठीक है, देखें, द लॉयर पोर्ड ओवर, पोर्ड ओवर में सोचना समझना, किसी चीज को बहुत डीपली पढ़ना इज पोर्ड ओवर। सो द लॉयर पोर्ड ओवर, सेकंड वाला पोर्ड ओवर हो जाएगा, डॉक्यूमेंट फॉर मोर क्लूज। अब आंसर क्या बना हमारा? पहले में मोटिव था, दूसरे में डिवाइस था, तीसरे में कू था, और चौथे में पोर्ड ओवर था। क्या ऑप्शन बना? बी ऑप्शन। बी एज इन बॉम्बे। Yes, option Yes, B is the sir. right answer. Then we have question number 2. Question number 2 is chloroform is administered as an anesthetic, oblique analgesic before surgery. एनेस्थीसिया आपने सुना ही होगा, एनेस्थीसिया होता है, एनेस्थीसिया जिसमें वो क्लोरोफॉर्म सुंघा देते हैं ताकि सर्जरी के टाइम पे उसको वो पेशेंट को दर्द ना हो, उसको पता ना चले, ठीक है ना। और एनाल्जेसिक क्या होता है? फिर एनाल्जेसिक वो गोलियों को बोलते हैं, दवाइयों को, जो पेन किलर जिसको आप बोल देते हैं ना कॉमन लैंग्वेज में, ऐसी दवाइयां, पेन किलर दवाइयां, उनको एनाल्जेसिक बोलते हैं। तो ऑब्वियसली उस टाइम पे ऑपरेशन या सर्जरी के टाइम पे एनेस्थेटिक दिया जाता है, एनेस्थीसिया बोलते हैं जिसे। सो ए हियर सीम्स टू बी राइट आंसर। The children were prevented from playing outdoor or outdoors. ये हमें देखना पड़ेगा कि आउटडोर लिखूं या आउटडोर्स लिखूं। आउटडोर का मतलब होता है हैपनिंग आउटसाइड, एनीथिंग विच हैपेंस आउटसाइड। जैसे आपने बोला कि क्रिकेट इज एन आउटडोर गेम, क्रिकेट इज एन आउटडोर गेम, या आपने बोला बैडमिंटन इज एन इंडोर गेम, ठीक है, या टेबल टेनिस इज एन इंडोर गेम। सो व्हाट थिंग्स विच आर विच हैपन आउटसाइड इज आउटडोर, यस। और आउटडोर्स इज आउटसाइड द डोर, आउटडोर्स इज आउटसाइड द डोर, ठीक है। अब डोंट गेट कंफ्यूज कि सर आउटडोर भी तो दरवाजे के बाहर ही होता है, ऐसे नहीं है। आउटडोर से आप ऐसा समझ लीजिए कि आउटडोर उन एक्टिविटीज को बोलते हैं, आउटडोर उन एक्टिविटीज को बोलते हैं जिनमें जो बाहर ही कंडक्ट की जाती हैं, ठीक है। और आउटडोर्स में कोई भी एक्टिविटी हो सकती है जो घर के बाहर आप एक्टिविटी कर रहे हैं। सो द चिल्ड्रन वर प्रिवेंटेड फ्रॉम प्लेइंग आउटडोर्स, ठीक है, यहाँ पे आउटडोर्स इज मोर अप्रोप्रिएट। द मैनीफोल्ड इंक्रीज इन क्लाइंटेल, द मैनीफोल्ड इंक्रीज इन क्लाइंटेल, ओके, द मैनीफोल्ड इंक्रीज इन क्लाइंटेल, कहाँ पे था मैं? हाँ, बियर्स टेस्टिमोनियल और टेस्टिमनी टू द सक्सेस ऑफ आवर बिजनेस, ठीक है। टेस्टिमोनियल्स क्या होते हैं? आपको बोला जाता है कि आप अपने टेस्टिमोनियल्स लेके आइए। टेस्टिमोनियल्स आर योर सर्टिफिकेट्स और रिटन डॉक्यूमेंट्स ऑफ योर क्वालिटीज, यस, टेस्टिमोनियल्स। कैरेक्टर सर्टिफिकेट हो गया, आपकी डिग्रीज हो गई, उनको टेस्टिमोनियल्स बोलते हैं। टेस्टिमनी, टू से समथिंग इज राइट और रॉन्ग, टू endorse the truth of something is testimony, to endorse the truth of something is testimony. So यहाँ पे अब हमारे ग्राहक बढ़ रहे हैं,
बिजनेस जो डी है ही बच गया सर फैल इसका रहा है, तो आंसर। इसका नाम और टेस्टिमनी है ये उसका। सर इसका आंसर टेस्टिमोनियल होगा, इसका आंसर टेस्टिमनी होगा। टेस्टिमोनियल होगा शायद। अच्छा चलो, शायद होगा तो फिर देख लेंगे। मेरे हिसाब से टेस्टिमनी होगा, क्योंकि टेस्टिमनी होता है वेयर बाय स्पोकन और बाय रिटन यू से समथिंग इज राइट, दैट इज टेस्टिमनी। ठीक है, जैसे कि अगर मैं आपको ये कहूं कि ये अगर हमारे स्टूडेंट्स बढ़ रहे हैं, तो ये अपने आप में एक टेस्टिमनी है कि क्लासेस ठीक चल रही हैं। ठीक है, टेस्टिमोनियल वो होते हैं कैरेक्टर सर्टिफिकेट वगैरह। ही वाज शेकन फ्रॉम हिज टेस्टिमोनियल है ना सर? reverie is I'll tell reverie होता है टेस्टिमोनियल daydreaming. है ना? He was shaken from his reverie when he heard the pealing of the church bells. PALING, pealing of church bells, वो जो bells बजती हैं उसकी जो आवाज होती है उसको pealing बोलते हैं, उसको pealing बोलते हैं। और दूसरा pealing जो है PEELING, ये वो ऑरेंज छीलने वाला है, ऑरेंज छीलने वाला pealing। ठीक है, peel out the skin of a fruit, peel out the skin of a fruit। पीली का है ना सर? PEALING। हाँ, ये बेल की आवाज को बोलते हैं, जो बेल होती है ना उसकी इसको आवाज बेल को की आवाज को बोलते हैं। बेल वो की आवाज। शेकन फ्रॉम हिज व्हेन ही हर्ड द पीलिंग। हाँ, बेल की आवाज यही होगा फिर, पीलिंग फर्स्ट ए ऑप्शन। यही होगा, तो आपका आंसर क्या होगा? ए मतलब क्या कहते नहीं, इस ए आंसर कैसे होगा चौथे का ये कैसे हुआ? तो ऑप्शन ये बी। कैसे होगा? बी ऑप्शन बी वन, बी 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 ऑप्शन बी ही हो सकता है। बी ऑप्शन फॉर बी बॉल। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। थर्ड क्वेश्चन सेज ए फाउल स्मेल of rotten eggs permeated penetrated the whole building. A foul smell of rotten eggs permeated or penetrated the whole building. Foul smell मतलब गंदी स्मेल, rotten eggs सड़े हुए अंडों की स्मेल। permeated होता है जो सुगंध या दुर्गंध दूर दूर तक फैल जाती है, to spread in all directions, that is permeated। तो यही होगा, परमिएटेड ही होगा, ये ऑप्शन ही होगा। और penetrate तो आपको पता ही है, पेनिट्रेट मतलब मारना। परमिएटेड होगा, स्मेल पेनिट्रेट नहीं होती, स्मेल परमिएट होती है, फैलती है। द चिल्ड्रन वर एंथ्राल्ड और थ्रिल्ड टू मीट देयर फेवरेट रॉक स्टार इन पर्सन। थ्रिल्ड आएगा इसका आंसर। थ्रिल्ड हो जाएंगे। और एंथ्राल्ड क्या होता है? एंथ्राल्ड इज बिकम इंटरेस्टेड, सो यहाँ पे थ्रिल वर्ड आएगा। एंथ्राल्ड इज बिकम इंटरेस्टेड, थ्रिल्ड आएगा। हाँ, थ्रिल्ड ही आएगा, दैट इज एक्साइटेड। द कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी वाज परफॉर्म्ड बाय वन ऑफ द मोस्ट एमिनेंट and eminent neurosurgeons of the country। एमिनेंट आएगा। अच्छा मेरे ये एमिनेंट मतलब महान है ना? महान महान लड़के तुम थोड़ी देर बाद बोलो, क्योंकि फिर बाकी बच्चों को जो मैं बोलता हूँ वो सुनाई नहीं देता है ना, फिर मैं बोलता हूँ वो उनको सुनाई नहीं देता। दो यू आर करेक्ट, थैंक यू। एमिनेंट, द कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी वाज परफॉर्म्ड बाय वन ऑफ द मोस्ट एमिनेंट और इमिनेंट न्यूरोसर्जन्स ऑफ द कंट्री। एमिनेंट क्या बताया तुमने? हाँ आप बोलो ना, जब मैं पूछूं तब बोलो। महान। हाँ ठीक है, जब मैं पूछूं तभी बोलो बस। एमिनेंट मींस महान बताया आपने। और इमिनेंट क्या होता है बेटे? इमिनेंट इज अबाउट टू हैपन, जो होने वाला है। इमिनेंट, जैसे अभी कोरोना पीरियड में इमिनेंट डेंजर क्या है कि लोगों को वैक्सीनेशन नहीं हुआ तो ज्यादा जाने जा सकती है। सो ये इमिनेंट इज विच इज अबाउट टू हैपन विद इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम, उसको अपन इमिनेंट बोलते हैं, कोई होने वाली घटना। और एमिनेंट होता है फेमस, महान। तो कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी महान ही डॉक्टर ने की होगी। सम पीपल हैव अ टेंडेंसी ऑब्लिक ट्रेंड टू ओवर ईट व्हेन दे आर डिप्रेस्ड। कुछ लोग जो है ओवर ईटिंग करते हैं जब वो डिप्रेस्ड होते हैं। कुछ लोग ओवर ईटिंग करते हैं जब वो डिप्रेस्ड होते हैं। ठीक है, टेंडेंसी आपको पता है, इंक्लिनेशन, उसकी तरफ झुकाव होता है उन लोगों का। ट्रेंड क्या होता है? ट्रेंड इज विच द चेंज इन सम स्टाइल और पैटर्न और फैशन। ट्रेंड, आजकल ये ट्रेंड चल रहा है, आजकल ये ट्रेंड चल रहा है। तो यहाँ पे ट्रेंड का कोई मतलब नहीं, लोगों का इंक्लिनेशन होता है, लोगों की टेंडेंसी होती है कि वो ज्यादा खा लेते हैं। अब आंसर बताओ, थर्ड का आंसर होगा ए ऑप्शन। देखो ए होगा कि बी होगा कि सी होगा? ए सी। ए द फाउल स्मेल। ए नहीं होगा, सॉरी ऑप्शन सी। ए ही होगा। हाँ, ए ही होगा। ए होगा, देखते हैं एक मिनट। द फाउल स्मेल परमेटेड एंड एंथ्रॉल्ड आ गया, थ्रिल्ड हो गया,
एमिनेंट C for डॉक्टर और टेंडेंसी, हाँ ठीक है। टेंडेंसी मतलब सर टेंडेंसी का मतलब यही होता है ना, मतलब जैसे एक तरफ से क्षमता, तो सी कौन बोल रहा है? यही होगा ऑफ सी का कोर्स क्या यही लॉजिक होगा। दिया? सी क्यों बोल रहा है? उसका भी देखें हम। हेलो, सर टेंडेंसी का मतलब क्या होता है एक तरफ सर से? देखने में फर्क हो गया होगा, ये आंसर है इसका। क्या आंसर है? ए। ठीक है, लॉक किया जाए ए को। डेमोक्रेटिक सरकार है, सारी सब ए बता रहे, तो ए को लॉक किया जाए। यही है ऑफ कोर्स सर। नेक्स्ट, फोर्थ। सर कितना अमाउंट जीत गए हम? बताऊंगा। हरीश was on सर leave कोई केबीसी खेल रहा है for क्या? the past KBC 3 खेल रहा days है? as he was down with a bout of flu. ए, फ्लू, FLU, ए बीमारी वाला। ए आएगा ए। अच्छा ठीक है, E। फ्लू, ये जो दूसरे वाला फ्लू है, दिस इज डक्ट। डक्ट माने पाइप, जो किचन में होती है आपके, धुआं वगैरह बाहर जाने के लिए, धुआं, फ्यूम्स, इस टाइप की जो चीजें, या गैस, एक्स्ट्रा गैसेस, उनको सर बाहर थोड़ा जाने सा के लिए तेज बोलो पाइप लगी प्लीज, होती है, आपकी आवाज उसको नहीं फ्लू आ रही बोलते हैं, मुझे। सेकंड वाला। और फ्लू सर पहले वाला थोड़ा सा तेज बोलो, थोड़ा सा। कोल्ड वाला है, ठीक है। बी आंसर सेज शी हैज had a flair, FLARE and FLAIR for writing ever since she was a kid. जब वो बच्ची थी तभी से उसको जो है इंटरेस्ट था, यहाँ पे ये मतलब हुआ इंटरेस्ट। सो FLAIR, फ्लेयर, फ्लेयर इज इंटरेस्ट, फ्लेयर ऑफ राइटिंग, फ्लेयर फॉर राइटिंग, जिसमें आप FLAIR होगा सर, बी ऑप्शन होगा। इंटरेस्ट है, वो फ्लेयर है, ठीक है। फ्लेयर यही वाला फ्लेयर ना, बी वाला बी फ्लेयर। वाला, और पहले वाला ए वाला जो फ्लेयर होता है, वो आग को बोलते हैं, जो थोड़े समय के लिए, ब्राइट लाइट फॉर अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, उसको फ्लेयर बोलते हैं, Bright ए वाला। इसके अंदर ड्रेस के अंदर भी तो फ्लेयर होती है। हाँ, सर ये और भी PUBG में मीनिंग होंगे, गन भी होती 150 है। और होंगे। Flare यहाँ gun पे होती फ्लेयर है। जो इंटरेस्टिंग है वो आना चाहिए। फिर देखते हैं, राहुल इंटेंड्स टू लेट हिज फुल्ली फर्निश्ड तो हाउस। ड्रेस के अंदर फ्लेयर कौन सी होती है? फर्निश्ड आएगा सर फर्निश्ड आएगा। फर्निश्ड ए वाला, हाँ ए वाला। हाँ ठीक है। फर्बिश्ड क्या होता है? फर्बिश मतलब पॉलिश करना, जैसे कुर्सी वुर्सी को आप वो पेंट सा नहीं लगाते, वो होता है। यहाँ पे फर्निश्ड आएगा। स्पास्मोडिक एंड स्पोरेडिक outbursts of ethnic violence claimed several lives in the state. स्पास्मोडिक पेन जो होता है ना, जो आपको थोड़ी थोड़ी देर में उठता है, उसको स्पास्मोडिक पेन बोलते हैं। जैसे पेट दर्द होता है, तो पेट दर्द कोई कंटिन्यूअसली थोड़े होता है, हो गया फिर थोड़ा ठीक हो जाता है, फिर होता है, फिर होता है, उसको स्पास्मोडिक बोलते हैं। एट इरेगुलर इंटरवल्स, एट इरेगुलर इंटरवल्स, दैट इज स्पास्मोडिक। स्पोरेडिक होता है इंटरमिटेंटली, कोई घटना घटित होती है, ठीक है, बीच बीच में इंटरवल्स पे वो घटित होती रहती है, वो स्पोरेडिक है। स्पास्मोडिक हम जनरली पेट दर्द के लिए यूज करते हैं। स्पोरेडिक आउटबर्स्ट ऑफ एथनिक वायलेंस, जो वायलेंस हो रही है उसको हम स्पोरेडिक बोलेंगे यहाँ पर। तो आंसर देखें कौन सा फिट बैठ रहा है। बी इज द राइट आंसर। स्पैस्मोडिक Sir, होगा इसका। हाँ जी। स्पैस्मोडिक। बी इज द राइट आंसर हियर। सर स्पैस्मोडिक होगा ना, ए ऑप्शन होगा ना यहाँ पे। नहीं, बी, यहाँ पे बी ऑप्शन होगा। स्पोरेडिक मतलब यहाँ पे Sporadic means sporadic is at scattered intervals, टाइम At पीरियड के लिए यूज scattered किया जाता है, intervals. ये पेट दर्द के लिए यूज किया जाता है। समझा नहीं मैं सर। सर वो ड्रेस के अंदर कौन सा फ्लेयर होता है? यही है, यही है, यही है, वो वाले, वो सर मैं झालर बोल रहा हूँ ना अच्छे तुम। से समझा नहीं सर, प्लीज यस सर, वो झालर सा होता है, उसको तो फ्लेयर बोलते हैं। सर स्पोरेडिक का मतलब अच्छे से समझा नहीं मैं। स्पोरेडिक मतलब जो एट स्कैटर्ड इंटरवल्स, स्कैटर्ड इंटरवल मतलब टाइम पीरियड। जैसे आधा घंटा शहर में दंगा हुआ, फिर 5 घंटे शांति रही, फिर 3 घंटे दंगा हुआ, फिर 24 घंटे अच्छा। शांति रही, फिर 2 घंटे दंगा हुआ, इसको अलग अलग इंटरवल्स पे। अच्छा ठीक है, क्लियर है। ये लॉ में भी टर्म यूज होती है। लॉ की लॉ में बताएंगे। फिफ्थ देखो, द स्टूडेंट्स चाफ्ड, और ये भी चाफ्ड एट द restrictions imposed on them सर ए ऑप्शन आएगा अबे, चाफ by the principal. Yes, A ऑप्शन आएगा। when you get irritated due to rules, when you get irritated due to rules, पहले वाला। और दूसरे वाला जो चाफ्ड है, दूसरे वाला चाफ्ड होता है वो, ये जो ग्रेन को आप हस्त से अलग करते हैं ना, ग्रेन को हस्त से अलग करते हैं, वो वाला चाफ है दूसरा। फिर है कैनवस एंड कैनवस,
दोनों की प्रोनाउंसिएशन सेम है, सिर्फ अंतर है इसमें डबल एस है, इसमें सिंगल एस है। सो सिंगल एस वाला कैनवस क्या होता है? सिंगल वो एस ये ऐड के लिए यूज होता है सर, कैनवस। कपड़ा कोई भी होता है शायद पेंटिंग वो, वगैरह कपड़ा करनी होता हो है। तो कैनवस यूज होता है। कपड़ा होता है। पहले वाला कैनवस कपड़ा होता है और दूसरे वाला कैनवस जो है वो होता है सॉलिसिट, कैनवसिंग करना। अनपढ़ आदमी भी कैनवस ही वर्ड यूज करता है सेकंड वाला। जैसे भाई फलाना कहाँ है भाई, वो तो गया हुआ है सरपंच की कैनवसिंग कर रहा है आजकल, ठीक है। सरपंच की कैनवसिंग में ये दूसरे वाला वर्ड यूज होता है, दैट इज टू आस्क फॉर वोट्स और टू डबल एस वाला दोबारा बताना एक बार। डबल एस वाला हाँ सर, डबल एस वाला दोबारा बताना एक बार। सॉलिसिट, SOLICIT, सॉलिसिट। सॉलिसिट मतलब किसी को मनाना। जैसे मैं आपसे रिक्वेस्ट करूं कि आप मेरे फेवर में वोट दें, तो मैं अपनी क्या कर रहा हूं? कैनवेसिंग कर रहा हूं। किसी आदमी को कोई फेवर मांगना इज कैनवेसिंग, कन्विंस करना उसको इसके लिए, दैट इज कैनवेसिंग। वोट जब हम डालते हैं तो वोट इलेक्शंस के टाइम पे ये वर्ड अच्छा खूब यूज होता है, समझ आ गया, कैनवेसिंग। समझ आ गया मुझे, यू मस्ट मुझे हैव समझ हर्ड आ इट। गया। यहाँ यस, पे मीनिंग कैनवस बेटर है, बी ऑप्शन वाला। तो यहाँ पे कैनवेसिंग ही होगा दूसरे वाला। हाँ, of डिस्पाइट द course. इंक्रीज इन सेल्स इन द लास्ट फ्यू मंथ्स वी कैन नॉट अफोर्ड टू कंप्लासेंट और कंप्लाइजेंट। ये जो दूसरे वाला वर्ड है इसमें एस जो है वो जेड प्रोनाउंस होता है, एस जो है वो जेड प्रोनाउंस होता है। जेड, अच्छा ओके। अरे प्लीज स्टूडेंट्स आर रिक्वेस्टेड, प्लीज डोंट रिपीट। आई एम गेटिंग मैसेजेस रिपीटेडली कि हमें डिस्टरबेंस हो रही है, आप क्या बोल रहे हो हमें सुनाई नहीं दे रहा, क्योंकि बीच में और बच्चे बोल रहे हैं। आई रिक्वेस्ट जब क्वेश्चन खत्म हो जाए, आई टेल, जब मैं पूछूं तभी बताएं। कंप्लासेंट में फिर से बताता हूं। कंप्लासेंट जो पहले वाला है दैट इज सेल्फ सेटिस्फाइड, दैट इज सेल्फ सेटिस्फाइड। दूसरा कंप्लाजेंट, ये एस जो है जेड बोला जाएगा। कंप्लाजेंट is one who is ready to comply, one who is ready to comply is one who is ready to comply means one who is ready to obey. So despite the increase in sales in the last few months we cannot afford to be complacent. हम लोग को complacent पहले वाला है दैट इज सेल्फ सेटिस्फाइड होना चाहिए, या कंप्लाइजेंट होना चाहिए जो चुपचाप मान लेता है सारी बातों को, उसको कंप्लाइजेंट बोलते हैं, ठीक है। ये दो चीजें हमने देखी। तो देखते हैं तीसरा, चौथा, ए सब्सटेंशियल पे हाइक वुड बूस्ट द सैगिंग मॉरल और मोराल। मॉरल, मॉरल इज रिलेटेड टू कंडक्ट, गुड और बैड इज मॉरल, गुड और बैड इज मॉरल। और जो मोराल है, मोराल जो है ये होता है कंडीशन, मेंटल कंडीशन, मेंटल कंडीशन। सर सोल्जर्स का हाउ इज द मोराल ऑफ द सोल्जर्स, हाउ इज द मोराल ऑफ द सोल्जर्स। इसमें जो ये दूसरा मोराल है इसमें ओ लगभग साइलेंट होता है, वो बोला नहीं जाता है। मराल आप समझ लीजिए, ओ नहीं है यहाँ पे, फिर बोलिए मराल। सो मराल जो है वो आपकी इमोशनल कंडीशन और मेंटल कंडीशन होती है। मराल डाउन है जब आप अच्छा फील नहीं कर रहे, मराल अप है जब आपके हौसले बुलंद हैं, तो उसको मराल बोलेंगे। ये पहले वाला जो मॉरल है दैट इज जिसको हम गुड या बैड मानते हैं उसको मॉरल बोलते हैं। व्हाट इज योर मॉरल ड्यूटी, ठीक है। अब इसमें आंसर हम देख सकते हैं। अब आंसर बताएं आप। डी बताया एक बच्चे ने और करेक्ट बताया है, वेरी गुड, डी इज द राइट आंसर। ने कम टू सिक्स्थ। सर यस, ये बस शेफ्ट का मतलब बता दो फिर से। CH, ये सेकंड वाला बेटे, दोनों बता दो सर। अच्छा ठीक है, हाँ ये तरीका ठीक है। जब क्वेश्चन पूरा हो जाए उसके बाद आप पूछें, ये शोभा देता है। बीच में कुछ नहीं बोलना, क्वेश्चन जब तक पूरा नहीं करता नहीं बोलना। गुड, थैंक यू। देखो बेटे, पहला है शेफ्ट, CHAFED, पहले वाला, ठीक है। पहले वाले शेफ्ट का मतलब शेफ नहीं चेफ्ड। तुम मेरी और प्रोनाउंसिएशन गलत कराओगे यार, मैं चेफ बोल रहा हूँ तुम शेफ बोल रहे हो। सुने, चेफ्ड, पहले वाला चेफ्ड जो है वो होता है व्हेन यू गेट इरिटेटेड ड्यू टू रूल्स, गेट इरिटेटेड ड्यू टू रूल्स, ठीक है। जैसे आपके मम्मी पापा बोल देते हैं रोज सुबह 6 बजे उठना है, तो तुम्हारा दिमाग खराब हो जाता है, तो यू गेट चेफ्ड, यू गेट चेफ्ड, ठीक है। मम्मी पापा बोल दें कि टीवी नहीं देखेंगे आप इतने से इतने बजे तक, 6 घंटे 4 घंटे 2 घंटे, यू गेट चेफ्ड। रूल से जो बंदा इरिटेट, जो आप इरिटेट हो जाते हैं उसको बोलते हैं चेफ्ड, पहले वाला। दूसरे वाला चेफ्ड, दूसरे वाले चेफ का मतलब होता है जैसे अगर आपने गेहूं देखा हो तो उसके ऊपर भूसा होता है जिसको तूड़ा बनाते हैं बाद में, और अंदर दाना होता है, ग्रेन होता है। तो ये जो प्रोसेस होती है जिसको हस्क, हस्क यानी वो तूड़ा,
भूसा, तूड़े को और ग्रेन को जो अलग अलग करने की प्रोसेस है उसको चेफ्ट बोलते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया? चलो यस सर। ओके, आगे चलें। 6th क्वेश्चन, ट्रूप एंड ट्रूप, एक ही प्रोनाउंसिएशन है दोनों की, ट्रूप ट्रूप। देखिए पहले वाला जो ट्रूप है बेटे, पहले वाला ट्रूप होता है ग्रुप ऑफ सोल्जर्स, पहले वाला ट्रूप होता है ग्रुप ऑफ सोल्जर्स। ठीक है, दूसरे वाला ट्रूप होता है ग्रुप ऑफ परफॉर्मर्स। परफॉर्मर्स मतलब जो कोई गाने का जो बैंड, जिसको अपन बैंड बोल देते हैं। ठीक है, एक ग्रुप जो पूरा गाना गाता है या कोई इंस्ट्रूमेंट्स बजाता है, ठीक है, या कोई परफॉर्मेंस देता है, कोई थिएट्रिकल परफॉर्मेंस देता है, उसको ट्रूप बोलते हैं। दूसरे वाला, दूसरे वाला इज ए ग्रुप ऑफ परफॉर्मर्स, पहले वाला इज ए ग्रुप ऑफ सोल्जर्स ऑफ डांसर्स। तो यहाँ पे दूसरे वाला ही आएगा क्योंकि ट्रूप ऑफ डांसर्स होगा। यूथेनेसिया इज ए हाईली इमोशनल और इमोटिव इशू। इमोशनल इज फीलिंग्स एंड इमोटिव इज विच कॉजेज योर फीलिंग टू राइज, जिससे आप एकदम से पीपल फील स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स। ठीक है, कॉजिंग पीपल इमोटिव होगा सर, इमोटिव। फिर तुमने रूल तोड़ा, क्वेश्चन पूरा होने के बाद ही बोलना है। सॉरी बोलो सर एक्साइटमेंट हो गई थी। ये इमोटिव का इसने एग्जांपल दिया, टू फील एक्साइटेड। सर एक्साइटमेंट हो जाती है सर। कोई बात नहीं, कंट्रोल। कॉज पीपल टू फील स्ट्रांगली इमोशनल इज इमोटिव, और इमोशनल आपको बताइए। Within a couple of years of his joining the organization, John rose to the enviable or envious position of manager. enviable ऐसी स्थिति है जो इस लायक है, आप ऐसी स्थिति में पहुंच गए हैं कि लोग आपसे जलन करें, that is enviable। ठीक है, और envious का मतलब है जलन करना। I am envious to so and so thing। envious में और enviable में ये डिफरेंस है। यानी कि envious का मतलब है टू फील envy, envious means टू फील envy, और enviable का मतलब है arousing envy। तो वो ऐसी जगह पे पहुंच गया है जहां पे लोग जो हैं he rose to an enviable position। ठीक है, the author's turgid or turbid style of writing did not find favor with many teachers। turgid and turbid style of writing, कौन सी इसमें स्टाइल ऑफ राइटिंग होनी चाहिए? टर्गिड इज सीरियस स्टाइल ऑफ राइटिंग। टर्गिड बोलते हैं हम सीरियस स्टाइल ऑफ राइटिंग को। ठीक है, जिसमें आप बहुत गंभीर बातें लिखते हैं, टर्गिड। टर्बिड पानी को बोलते हैं, वो जो गंदा पानी होता है ना, जिसमें मिट्टी होती है, उसको टर्बिड इज वाटर बेसिकली, मडी होगा वाटर। सर, फिर टर्गिड होगा। You have again broken the rule, my dear। Turbid is muddy water। Now you tell the answer। बी सर। शुक्र है, बी बताया एक बच्चे ने, शुक्र है सर। दूसरे ने बच्चे ने बी बताया। देखें जल्दी जल्दी जल्दी, और कोई बताना चाहता सर है? बी होगा सर, श्योर है। बी। बी लॉक किया जाए, बी इज द राइट आंसर। लॉक किया जाए। 7th। सर हाँ बेटा बोलो, पूछो। सर एक बार एनविएबल का मीनिंग बता दो। देखो एनविएबल मीन्स जिससे आपको जलन हो, कोई ऐसी पोजीशन पे पहुंच जाए। एनोइंग अराउजिंग एनवी लिख लो आप, आपने लिखना ही है ना एनविएबल का, तो अराउजिंग एनवी लिख लो, अराउजिंग एनवी। ठीक है, और एनवीएस का मतलब फीलिंग एनवी। 7th, it is the duty of parents to inculcate or inculpate a sense of responsibility in children। it is the duty of parents to inculcate। inculcate का मतलब होता है कोई चीज आपको रिपीटेडली जब बताई जाती है, टू फिक्स एन आइडिया इनटू समवन्स ब्रेन, बार बार बता के, टू फिक्स एन आइडिया इनटू समवन्स ब्रेन। जैसे मैं अब बार बार आपको ये बता के कि क्वेश्चन पूरा हो जाएगा उसके बाद ही बोलना है, ये मैं आपको 3-3 4-4 बार बता के ये आइडिया आपकी ब्रेन में फिक्स कर रहा हूं, और फिर आपकी ब्रेन को समझ आ जाएगा कि हाँ बीच में नहीं बोलना, जब क्वेश्चन पूरा होगा तो बोलना है। दिस इज इनकलकेट। ठीक है, हम बार बार बच्चों को बोलते हैं कि बेटे हाथ धोना चाहिए खाना खाने से पहले, आज उसने धोया कल नहीं धोया, 3 दिन बाद फिर हम उसको फिर बोलते हैं बेटे हाथ धोना है, बेटे हाथ धोना है। तो हम क्या कर रहे हैं, वी आर फिक्सिंग एन आइडिया इनटू हिज माइंड। ठीक है, सो दैट व्हेन ही ग्रोज अप ही नोज एंड ही अंडरस्टैंड्स कि खाना खाने से पहले हाथ धोना चाहिए। सो पेरेंट्स हैव इनकलकेटेड दिस थिंग इन देम। इसको बोलते हैं इनकलकेट, बार बार किसी को
बता के to fix an idea in his mind, inculcate. इनकल्पेट होगा फिर इसका आंसर. You have again broken the rule. I have to fix the idea in your mind that you don't have to speak before the question is finished. Inculpate देखिए दूसरा. Inculpate is to blame somebody. Inculpate is to blame somebody. ठीक है. He was inculpated of theft. Blame somebody. Myanmar was formerly मतलब पहले. Formally means officially called Burma. म्यांमार को पहले बर्मा के नाम से जाना जाता था. म्यांमार को पहले बर्मा के नाम से जाना जाता था. Formerly is previously. The tribals who suffered under the yoke for several generations were now ready to rebel. Rebel मतलब विद्रोह करना. Yoke जो second वाला yoke है ये yellow part of egg, second वाला yoke. और first वाला yoke जो है वो anything which hinders your freedom, जो आपकी freedom पे restriction which restricts your freedom, वो वाला उस चीज को yoke बोलेंगे. योग होगा ना फिर. पहले वाला yoke जो है वो anything which restricts your freedom is yoke और दूसरा अंडे वाला है. A grand felicitation was arranged for the doctor to honor the meritorious is praiseworthy, meritorious service he rendered in the field of medicine. Meritorious is शानदार. Meretricious is false. Meretricious is false. Anything which appears or looks good but it is not is meretricious. जो चीज देखने सुनने में अच्छी लग रही है लेकिन है नहीं अच्छी वो meretricious है, नकली, false. आप बोलो आप. Now you are free. Sorry, meretricious क्या होता है? D का A. ये बताया ना मैंने अभी. गुड, प्रेजवर्दी, गुड वर्क. नाउ अच्छा तो फिर ए होगा. डी का तो ए होगा और ए का भी वो नहीं ए होगा और मतलब डी का भी बी होगा. 7 का आंसर बोलो. दैट्स इट. एक मिनट मेरे को डिसाइड करने दो. एनीबॉडी एल्स? C option. C is the right option. I got the answer. Thank you. Next. C. I got the answer. C है क्या? C is the right answer. Question number 8. The soulful rendition of the plaintive number brought tears to her eyes. Plaintive होता है sad. Plaintive song हो सकता है, sad song. Plaintive performance हो सकती है कोई. ठीक है. Plaintive is sad, जो जिसमें sorrow हो, दुखी. जैसे आप sad song सुनते हैं तो वो plaintive songs होते हैं. Plaintiff का मतलब होता है जो केस करता है. Plaintiff का मतलब होता है जो केस करता है. ठीक है. तो यहाँ पे the soulful rendition of the plaintive number. Plaintive number मतलब जैसे आप बोलते हो item number. नंबर का मतलब भी वही होता है, परफॉर्मेंस. ठीक है. नंबर का मतलब सिर्फ संख्या नहीं होता है. Plaintive number का यहाँ पे मतलब जो sad performance थी, brought tears to our eyes. So plaintive is appropriate here. The soft music perfectly complemented and complimented. पहले वाला कॉम्प्लीमेंट होता है प्रेज करना किसी को, जैसे यू आर अ गुड बॉय, ये कॉम्प्लीमेंट है आपके लिए. दूसरे वाला कॉम्प्लीमेंट होता है टू कंप्लीट समथिंग, जो एक दूसरे के होगा ऑफ कोर्स. जैसे प्लीज अगेन यू हैव ब्रोकन द रूल. कॉम्प्लीमेंटेड सेकंड वाला जो है वो जो सेकंड वाला कॉम्प्लीमेंट है दैट इज टू कंप्लीट समथिंग. जैसे हस्बैंड एंड वाइफ आर कॉम्प्लीमेंट टू ईच अदर. ठीक है. तभी वो फैमिली स्टेबल रहेगी. कॉम्प्लीमेंट, एक दूसरे के पूरक हैं. हर डलसेट वॉइस क्या होती है? स्वीट वॉइस. सो सॉफ्ट म्यूजिक और स्वीट वॉइस एक दूसरे को कंप्लीट करेंगे, इसलिए यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट आएगा. The poets of the Romantic era, unbound by the shackles of neoclassicism, gave free rein to their imagination. ये reign होता है kingdom और rule, और ये reign होता है control. So यहाँ पे control वाला word ही appropriate है according to sense. And Dorothy was a staunch supporter of feminism. Staunch supporter क्या होता है? कट्टर, एकदम कट्टर. staunch, committed, loyal and committed. First staunch is loyal and committed.
दूसरा स्टांच मेडिकल टर्म है जिसमें ब्लड फ्लो को रोकना होता है, टू स्टॉप द ब्लड